वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। नाची नगर के इस भव्य जिनालय में विराजमान आप सभी भक्तजनों एवं सुदूर अवस्थित टीवी के माध्यम से पारस, जनवाणी, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी भव्यजनों, आज हम पुनः जोड़ने जा रहे हैं अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज्य परमासागर जी महाराज के श्री चरणों से। वे बेच चरण हैं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभाव शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ समाज प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिन्हें सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाता है। आज हम उन्हीं में से हैं। हम भी अपने जीवन को नई राह, नई दिशा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव से जुड़ें, उनसे प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का बड़ा हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु मनश्री, मनश्री, नमोस्तु मनश्री। आज बड़े सौभाग्य के क्षण हैं जबकि जब गुरुदेव ने 52 गज क्षेत्र में चातुर्मास किया, बहुत सारा समय दिया, और उस घड़ियों में, उन समय में गुरुदेव ने वहाँ जो ज्ञान की गंगा, उत्सव की गंगा या कहें प्रभावना की गंगा बहाई, प्रगटाई, अनुपम थी। उसमें जिन्होंने अपना सहयोग, भरपूर सहयोग दिया, वे सारे के सारे गणमान्य, वे सारे के सारे श्रोमणी वहाँ के 52 गजा के उपस्थित हैं। मैं सबसे निवेदन करूँ अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आप लगातार तालियां बजाकर वंदन करें। इनके नाम मैं उच्चार रहा हूँ। श्रीमान अशोक जी दोषी, इंदौर, आते जाए क्रम से। श्रीमती क्रम से आइए, जिनके नाम क्रम से आप खड़े हो जाए, आप आइए। श्रीमान अशोक जी दोषी, श्रीमती रानी जी दोषी जो अध्यक्ष हैं कंचनबाग दिगंबर जैन समाज की, और अशोक जी दोषी जो संरक्षक गुणायतन के, वे आए, गुरुचरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान पदम जी छावड़ा, श्रीमान सुभाष जी बिनाकिया साहब को एवं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी को वे आए और इनका सम्मान करके इनके भक्ति भाव को द्विगुणित करें, इनकी श्रद्धा को बढ़ाएं। आइए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विनोद जी दोषी को, जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, जो भाई हैं अशोक कुमार जी के, सम्मान कीजिए। आपकी तालियां लगातार, तालियां बंद नहीं होना है, देखो मत, हाथों को मिलाते रहो जोर जोर से। और विनोद जी दोषी, इनका सम्मान करेंगे श्रीमान सुभाष जी बिनाकिया साहब, श्रीमान पंकज जी पांड्या साहब, आइए शिक्षता से। श्रीमान जयप्रकाश जी पहाड़िया, एडवोकेट राजप्रकाश जी पहाड़िया साहब, इनकी कृत्य, इन काम का जो थे बड़ी सराहनीय है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी हम भूरी प्रशंसा करते हैं। आमंत्रित कर रहे हैं जयप्रकाश जी पूरमल जी शेट्टी साहब आए और इनका सम्मान करके आइए। श्रीमान पूरमल जी शेट्टी साहब, साथ में आए प्रकाशन जी शेट्टी, पूरमल जी शेट्टी, प्रकाशन शेट्टी आए और सम्मान करें राजप्रकाश जी पहाड़िया साहब का। और हमारे बीच में आज जाने माने वकील जिनका नाम चलता है इंदौर नगर में, 52 गज के केस को सुलझाने में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, तालियां लगातार ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये हैं श्रीमान वीर कुमार जी जैन। और सम्मान करेंगे प्रकाश चंद जी और पूरमल जी सम्मान कर रहे हैं। साथ में आ रहे हैं पंकज जी पांड्या साहब, हो गया, संजय जी वीर कुमार जी आइए, वीर कुमार जी सम्मान। श्रीमान शिखर जी पाटनी, शिखर नहीं आए। श्रीमान राजन जी राजा, नाम ऐसा है राजन जी राजा, इनका सम्मान करेंगे श्रीमान संजय जी छावड़ा, कैलाश जी बजात्या, आइए सम्मान कीजिए संजय जी छावड़ा साहब और कैलाश संजय जी पाटनी आइए। और जितेंद्र जी गोधा, जिनकी कर्मठता, जिनकी लगनशीलता प्रशंसनीय है, वो भी नहीं है। इन सब ने यहाँ आकर के गुरुदेव चरणों की वंदना की, अभिवंदना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। और हम कुछ सम्मान और बाद में करेंगे। और पहले हम प्रश्न के माध्यम से, शंकाओं के माध्यम से आपको गुरुदेव से जोड़ रहे हैं। आइए श्रीमान चेतन जी पाटनी अपने प्रश्न के साथ, और तैयार हैं अनिता जी बाकलीवाल।
युगल मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा में ऐसा क्या घटित होता है जिसके कारण आयु कर्म का बंद हो जाता है, या फिर आयु कर्म का बंद होता है तो तो आत्मा में ऐसा क्या परिवर्तन होता है? देखिए, आत्मा के परिणाम सदैव एक से नहीं रहते, बनते बदलते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे तो आत्मा अपनी प्रवृत्तियों के निमित्त से कर्मों का बंध हमेशा करते रहती है, लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसका बंध हर समय नहीं होता। उसके लिए कुछ खास जाति के भाव चाहिए होते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि लेस्या के 26 अंश हैं जिनके मध्यम 18 अंशों में आयु बंधती है। पर आयु बंध रही है इसका हम कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि इस घड़ी आयु बंध रही है, लेकिन भीतर कुछ न कुछ हलचल होती है। जिस घड़ी में आयु कर्म के बंध योग परिणाम होते हैं, आयु कर्म का बंध उसी समय होता है, शेष समय नहीं। तो उसको जान सकते हैं कि जिस समय नहीं जान सकते हैं। हाँ, आयु बंधने के बाद हम अनुमान जरूर कर सकते हैं। आगम में ऐसा विधान है कि देवायु को छोड़कर अन्य कोई आयु बंध जाए तो वह जीव अनुव्रत और महाव्रत भी अंगीकार नहीं कर सकता। हमने राजा श्रेणिक के बारे में सुना। भगवान महावीर का प्रधान शिष्य 60,000 सवाल करने वाला अपने जीवन में रंच मात्र संयम नहीं ले सका क्योंकि उसकी आयु बंध गई थी। समझ गया? नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती अनीता जी बाकलीवाल, तैयार हैं जितेंद्र जी छावड़ा। आचार्य भगवान की जय जय जय। दोनों मुनिराज के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। महाराज श्री, जब शांति धारा होती है तब हमको चुपचाप सुननी चाहिए या फिर हम अपनी मन की बात प्रभु से कर सकते हैं क्या? मन की बात प्रभु से करना उचित है या अनुचित? वहाँ पर यंत्र जी विराजमान होते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। शांति धारा करते समय हमें क्या करना चाहिए? शांति धारा करते समय हमारे मन में एक ही भाव होना चाहिए, खड़े रहे आप, कि हे प्रभु सर्व शांतिर्भवतु, सब में शांति हो, जग में शांति हो, मेरी शांति हो, जगत की शांति हो। स्वाभाविक है जब हम मन की बात करते हैं तो हमारे मन में भी शांति की कामना तो होती है, लेकिन अपने निकट के किसी की शांति की कामना हो। पर यदि हम उस मंत्र की अनुमोदना पूरे भावों से करते हैं तो हम सारे जगत की शांति में सहायक हो जाते हैं। तो हमें सर्व शांतिर्भवतु, सबके जीवन में शांति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। शांति धारा में जो यंत्र जी स्थापित किए जाते, कल मैंने उसके संदर्भ में बताया था कि लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया। यंत्रों में बहुत सारी शक्तियाँ होती। मूलतः विनायक यंत्र जो पंच परमेष्ठी का द्योतक है उसकी स्थापना की जाती है और उनसे बहुत सारी सकारात्मक शक्तियों का प्रस्फोट होता है। इसलिए यंत्रों का अपना महत्व है, जिनालय में यंत्र रखे जाते हैं। आइए श्रीमान जितेंद्र जी छावड़ा साहब, और तैयार हैं श्रीमती अनीता जी बजात्या। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, बहुत सी जैन कहानियों में ये पढ़ने को आता है कि मुनिराज ने किसी जीव को अगले 2 भाव, 5 भाव, 10 भाव भविष्य की पर्यायों के बारे में बता दिया जाता है और उस जीव के भावों में बहुत असाधारण परिवर्तन आता है। समूह शरण में भी किसी जीव को 3 भाव, अगले 3 भाव देखने की मिल सकती है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आयु कर्म जब बनता है तो सिर्फ अगले भाव के लिए बनता है, तो फिर जो निश्चित नहीं है वो कैसे दिख जाता है? और अगर ये निश्चित है तो भाव से भाव मिला या भाव से भाव बना? कृपया मार्गदर्शन दे। ये सवाल बड़ा उलझा हुआ सवाल। जब कभी भी ये सवाल उठता है और हमारे खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, थोड़ी देर खड़े रहो, हो सकता है आपके पास दोबारा माइक आए। दे दे भैया माइक, 2 रखा कर। हाँ, तो एक उसको दो, एक दूसरे को दो। जो दूसरे का नाम है पहले से खड़े हो जाओ ताकि नेक्स्ट अगला नाम कौन।
तो साधना जो नहीं मैं हो बोल रहा था कि ये सवाल थोड़ा उलझा हुआ सवाल है। जब हम ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं और ये बताया जाता है कि इस भाव के बाद ये होगा, इस भाव के बाद ये होगा, इस भाव के बाद ये होगा, तो हमें लगता है सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और जब सब कुछ पहले से निर्धारित है ही तो हमारा पुरुषार्थ क्या? फिर जो होना होगा सो होगा, और जो होना होगा वही होगा। ये धारणा तत्व विचार की दृष्टि से सही नहीं। ज्ञान की विशदता से, ज्ञान की विशेषता से ज्ञानी जन हमारे भविष्य की संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, और उनके ज्ञान में इतनी क्षमता होती है कि हमारी भावी अनेक पर्यायों को वो अपने ज्ञान का विषय बना भी लेते हैं। लेकिन वो हमें कुछ ही बताते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनकहा होता है। तो इन स्थूल पर्यायों को देखकर हमें ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ सुनिश्चित है। बहुत कुछ अनिश्चित भी होता है। एक उदाहरण देता हूँ। सम्राट श्रेणिक 7वें नरक की आयु का बंध किया था। नरक तो उसको जाना था, पर गया कहाँ? कितनी आयु बांधी थी पहले? अब कितनी आयु है? 84,000 वर्ष। कहाँ सागर समुद्र और कहाँ चुल्लू भर पानी। बदलाव आया ना। तो कोई अगर आपको भविष्यवक्ता कह भी दे कि ये सब सुनिश्चित है तो विचलित मत होना। समझ गए? जितना हो उसको बदला जा सकता है। फिर दूसरी बात, आज हमारे पास ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो हमारा भविष्य हमें बता दे। है क्या कोई? तो हम फिर किसके भरोसे रहें? हमें तो हमारा भविष्य भगवान ने बताया है, और उन्होंने एक ही वाक्य कहा है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भगवान ने अपने उपदेश में कहा है कि भव सागर से पार उतरना है तो रत्नत्रय की जहाज पे सवार हो जा। यही ने कहा भगवान ने। भगवान के किसी उपदेश में ऐसा आपको सुनने को या पढ़ने को मिला कि तू क्यों चिंता फिकर करता है, तेरा जो होना है सब मेरे ज्ञान में आ गया, निष्फिकर रह, तू तो बस हाथ पर हाथ धर के बैठे रह, तेरा अनंत पुरुषार्थ हो जाएगा? ऐसा कहीं कहा भगवान ने क्या? समझ गए? तो एक पंक्ति में आपकी बात के समाधान के लिए कहूंगा, भगवान के ज्ञान में क्या है इसे हमें नहीं देखना, भगवान के उपदेश में क्या कहा गया उसे याद रखना। समझ गए? हमारा कल्याण। महाराज, क्या पुरुषार्थ से फिर पर्याय में बदलाव संभव है? क्योंकि नरक हमारे हाथ में है, हमारा पुरुषार्थ ही हमारा भवितव्य क्या हम कहाँ जानते। इसलिए जो अपने हाथ में है उसे अंगीकार करो, और कर्म सिद्धांत कहता है जीवन में बहुत कुछ बदलाव संभव। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती अनीता जी वैजात्या, और तैयार हैं श्रीमती शिखा जी कोलकाता। शिखा जी कोलकाता। मुनिदेव के चरणों में मेरा कोटि शत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज जो हमारे समाज के बच्चे जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं वो विवाह जैसे पवित्र रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, और नो मैरिज नो किड्स का फॉर्मूला इतनी तीव्रता से अपना रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा आगे जाकर? इसका रिजल्ट यही होगा कि समाज बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी, अराजकता फैलेगी, लोग अनाथ होंगे, हमारी पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। इसमें माता पिता और समाज की क्या भूमिका? देखिए, माता पिता और समाज की बात तो बड़ी अलग है। जो आज की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चिंताजनक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 25-50 वर्ष बाद तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कानून ने भी इसे मान्यता दे दी, और अब लोग लिव इन के कंसेप्ट पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि एक अवेयरनेस जगाया जा सकता है इसके दुष्परिणाम को बारे में। एक कल्पना चावला करके एक महिला जो यूके में रही, उसका एक आर्टिकल देश में प्रचारित हुआ, लोगों ने उसे वायरल भी किया, और उसने इस बात का उल्लेख किया, एक बहुत प्रोफेशनल महिला थी और उसने अपने जीवन के 50 साल की उम्र तक कोई विवाह नहीं किया। इस बीच वो कईयों के साथ और कईयों के संपर्क में रही। उसने अपनी आप बीती लिखते हुए लिखा था कि आज मुझे
अपनी गलती का एहसास होता है। और मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी एक के साथ बंध के रही होती तो मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा होता। बहुत लंबा लेख था उनका, आप लोग भी उस लेख को देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके दुष्परिणामों को हमें प्रचारित करना चाहिए। इसके दूरगामी जो भी परिणाम आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, जहां भारत में तो ये परंपरा अभी प्रारंभिक दौर में है, पश्चिम में बहुत तेजी से पहले से गई, लेकिन वहाँ के जो दुष्परिणाम हैं उनसे लोगों को अवगत कराया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एक तो ये, दूसरा, हमें बच्चों को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में जीवन की सीमाएं, जीवन की मर्यादा और जीवन साथी के चुनाव के संदर्भ में अपेक्षित मार्गदर्शन दे देना चाहिए। और ये सब काम 12-13 वर्ष की उम्र से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। 12-13 वर्ष की उम्र में उन्हें उनकी जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान कराना चाहिए, और फिर 14-15 साल की उम्र में आने के बाद उन्हें समझाना चाहिए कि समाज क्या होता है, समाज की व्यवस्था क्या होती है और विवाह के मायने क्या होते हैं, और हमारे जो मर्यादाएं हैं उनकी उपेक्षा करने का परिणाम क्या होता है। यदि ये बातें बच्चों को प्रारंभ से बता दी जाए तो मुझे भरोसा है कि ऐसे बच्चे दिग्भ्रमित होने से बचेंगे और इस तरह की जो कुपरंपराएं हैं उसकी छाया से समाज को बचाया जा सके। उपस्थित हों श्रीमती शिखा जी कोलकाता से, तत्पर रहें श्रीमान अशोक जी, रानी जी दोषी, संरक्षक गुणायतन इंदौर, हमारे अतिथि ग्रुप में आज विराजमान हैं, तैयार रहेंगे अपने श्रीमती के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अगर हमें हमारे कर्म फल देते हैं तो हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि आज हर बच्चा और जो स्कूल जा रहा है और बच्चे की माँ, सबका यही एस्पिरेशन होता है कि एक दिन बड़े होकर बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना है, इंजीनियर बनना है, सबका यही एस्पिरेशन है। तो हम जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो बच्चों को ये कहते हैं कि भगवान जैसा बनना है, तो बच्चा एक कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है, कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि उसे भगवान बनना है या इंजीनियर बनना है। तो वही वो बच्चे को क्या भावना भानी चाहिए जब वो भगवान का दर्शन कर रहा है? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहला सवाल, ये सब कर्म के अनुसार होता है, तो भगवान की पूजा भक्ति करने का क्या उचित? इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहूँगा, ये यथार्थ है कि हमारे जीवन में कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में जो भी संयोग घटते हैं उनमें कर्म संयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर पहली बात तो अपने जेहन में ये बिठा ले कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है सब कर्म से ही नहीं घटता, कर्म के अतिरिक्त भी अनेक कारक हैं। उसमें काल है, भवितव्य है, संयोग है, दैव है, ये सब चीज़ें भी उसमें कारगर होते हैं। इन सब के समावेश में कर्म का भी एक रोल होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, पर लोग में बोलचाल में हम कर्म 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 पर ही आ जाते हैं। तो पहले इस अवधारणा को बदलना चाहिए। दूसरा सवाल जो बात है कि भगवान की पूजा भक्ति से क्या होता है। भगवान की पूजा भक्ति से हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है, हमारे मन की जो विशुद्धि बढ़ती है उस विशुद्धि के प्रभाव से हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। अंदर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो कर्मों के रसायन बदल जाते हैं। कर्मों के रसायन में बदल जाने से समीकरण बदलता है, तो जो कर्म हमारी आत्मा से चिपटे वो झड़ जाते हैं, तो कर्म की निर्जरा हो जाती। भगवान हमारे कर्म को नहीं काटते, पर भगवान की भक्ति जन विशुद्धि हमारे कर्मों को काट डालती है, तो निमित्त बनता है। आप अनुभव करें, जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय जो भाव शुद्धि होती है, निर्मलता आती, जो अहोभाव विकसित होता है, वो पुण्य वृद्धि का निमित्त होता है और उससे हम अपने पुरातन कर्मों को काटते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हम करते हैं
और हमारे अप्रत्यक्ष रूप से कर्म कट जाते हैं। दूसरा सवाल, हम बच्चों को भगवान के सामने जाते समय क्या कहें? हर माँ बाप बच्चों को और कुछ बनाना चाहता है। आपने शब्द जोड़ा, मुझे सुन के आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि हम बच्चों को कहते हैं हमें भगवान जैसा बनना है। कोई बिरली माँ, कोई बिरले पिता ही अपने बच्चों को भगवान जैसा बनाना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि आज हर माँ बाप अपने बच्चों को और कुछ बनाना चाहते हैं, पर एक नेक इंसान बनाने वाले लोग भी बहुत कम हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे की मूल वजह यह है कि हर संसारी प्राणी के चित्त पे मोह का प्रभाव बहुत प्रगाढ़ता से जमा हुआ, और उस मोह के प्रभाव के कारण हम वैसी ही भाषा बोलते हैं और हम वही चाहते हैं। कोई माँ बाप भगवान को अच्छा मानते, मुनि को अच्छा मानते, पर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुनि बन जाए। सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। हमारे यहाँ नहीं। ये मोह का प्रभाव। इस मोह को जब हम जीते तब बच्चों के सामने वो आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। और वे तत्वज्ञानी लोग जैसे कुंदकुंद आचार्य की माँ थी, जिन्होंने लोरी में ही कुंद को ये कहा, पेट से ही सिखाया कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसी। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है। तुझे भगवान जैसा बनना नहीं, तो खुद में भगवान है पर भटका हुआ है, संभल। ऐसा जिसे तत्व ज्ञान होता है, जिसकी बुद्धि मोह मुक्त होती है, वही मोह मुक्त प्रेरणा देती है, और वह अपने बच्चों को उस आदर्श पर बढ़ने के लिए कह सकते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हो सकता है इसको कहने में आपको थोड़ी कठिनाई हो, पर इतना बच्चों को कहो, भगवान हमारे सर्वशक्तिमान हैं, भगवान हमारे आदर्श है। बच्चे, हमें भगवान जैसा भले नहीं बनना है, पर भगवान का सही अनुयायी बनना है। भगवान ने जो हमें मार्ग बताया, हमें उस पर चलने वाला बनना है, तो भी हम अपना बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। आइए गौतम के संरक्षक श्रीमान अशोक जी रानी जी जोशी, जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय देवगन संवाद इंदौर की, साथ में मंजुला जी विनायक अध्यक्ष दिगंबर जय मेहरा जगत मंच रांची, अपने भाई श्रीमान किरण अशोक, क्या नाम इनका, विनोद जी जोशी के साथ तैयार रहेंगे एडवोकेट श्रीमान वीर कुमार जी जैन, राजकुमार पहाड़िया के साथ, और अपने राजा जी धामनौद, जितेंद्र जी, सबके साथ खड़े होकर प्रश्न करेंगे श्रीमान वीर कुमार जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री द्वय के चरणों में सशस्त्र वंदन। महाराज श्री, क्वेश्चन के पहले एक निवेदन है कि हम लोग बावन गजा क्षेत्र से आए हैं, और बावन गजा चूँकि आपका चतुर्मास भी हुआ है और आपकी काफ़ी वहाँ पर प्रवास हुआ है, लेकिन अब जब बावन गजा हम जाते हैं तो वहाँ पर एक वीरान सा लगता है। आपके द्वारा सिद्ध चक्र मंडल विधान वहाँ पर 2 बार हो चुका है। उसके मंत्रों की गूंज जब नीचे जाते हैं तो सुनाई देती पड़ती है। भगवान आदिनाथ के स्वामी के जब चरणों में जाते हैं तो आपके द्वारा बोली गई शांति धारा या शांति मंत्रों की गूंज आज भी बराबर वहाँ पर सुनाई देती है, बराबर ध्यान से सुने तो पूरा क्षेत्र और वहाँ का कण कण ये चाहता है कि आप गुणायतन का पंचकल्याण करें आराम से, 23 में 24 में जब भी करें। उसके बाद यहाँ से जब भी आपका विहार हो, सीधे बावन गजा क्षेत्र की ओर हो। उसके सारे गवाह यहाँ पर मौजूद हैं। बावन गजा में सब चेहरे यहाँ पर मेरे देखे हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं और काफ़ी आराम से सब समय तक रहे हैं। तो मैं पूरे रांची नहीं, पूरे झारखंड जैन समाज से ये निवेदन करता हूँ, जब भी महाराज श्री का बावन गजा की ओर बिहार हो, महाराज श्री के साथ सब लोग चले। बावन गजा की कमेटी आप सबका स्वागत करने को आतुर है और हमारा प्रतीक्षा आपकी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। महाराज श्री, प्रश्न एक मेरा छोटा सा है कि कर्म की अभी बात हो रही है, तो कर्म की अभी बात हो रही काफ़ी कुछ, तो कर्म के पास न कागज़ है न किताब है, लेकिन सारे जग का हिसाब है। 4 चीज़ें कभी नहीं भरती, मनुष्य का मन, तृष्णा, समुद्र और शमशान। लेकिन अगर हम 4 दिन कहीं बाहर रहते हैं तो बहुत जल्दी लोग हमको भूल जाते हैं। इवन 10-12 दिन में तो घर के परिवार वाले लोग भी किसी काम से भूल जाते हैं कि कौन था। उसके बाद भी इसमें फिर भी हमको इतना वहम है। कल आपने वहम की भी कोई बात की थी, शायद आपने कहा था कि मैं साधु हूँ या उसका वहम है मुझे, इस तरह कोई बात होती है। लेकिन ये अहम और वहम, आदमी की जितनी अहमियत है उसकी उतनी ही ज़रूरत है, ऐसा कहा जाता है। तो इस अहम और वहम के जाल से हम कैसे बाहर निकलें। दूसरा क्वेश्चन हमारा सिर्फ एक और, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का भी बोला है, तो एक मेरा क्वेश्चन देखिए छोटा सा बिल्कुल, कि महाराज श्री की ये
जो प्रवचन आप देते हैं, एक ये जो शंका समाधान है, ये भी एक मिनी कतरन है। कतरन का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा आलेख और एक छोटी दो बात। तो एक जो शंका समाधान है ना, ये भी एक प्रवचन का बहुत छोटा सा सार है, लेकिन ये बात लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन यही बात अगर कोई 2-4 लाख रुपए वाला मोटिवेशन स्पीकर आके सुनाता है तो ये आदमी को एकदम समझ में आ जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रवचन इतने महाराज जी देते हैं, आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। तीसरा, हमारा श्री जैन समाज का उद्धार बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि जैन समाज की जो शिक्षा है ना, उसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि वो नौकरी पाने के लिए शिक्षा कर रहा है। उसका संस्कार ये व्यापार के लिए वो शिक्षा नहीं पा रहा है। व्यापार देने के लिए अगर शिक्षा करेंगे तो जैन समाज का उद्धार होगा। ऐसा मेरे चरणों में आपका निवेदन है। आपका 3 सवाल पूरी कमेटी का सवाल हो। हाँ, लेकिन पहला सवाल, अहम और बहम के माया जाल से 52 गया। हाँ, 52 गजा बस 52 गजा में अनुगूंज है। अभी थोड़ी थोड़ी दूसरी बातें गूंजने लगी, उसको पहले शांत कर लो तो 52 गजा की गूंज अपने आप फैलेगी। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वैसा होगा। आपने जो सवाल किया अहम और वहम का, तो मैं यही कहूँगा, अहम और वहम तभी तक मन में पलता है जब तक हमें अपने भीतर बैठे अरहम का पता नहीं चलता। पुनः दोहरा रहा हूँ, अहम और वहम तभी तक मन में पलता है जब तक हमें अपने भीतर बैठे अरहम का पता नहीं चलता। जिस दिन हमें पता लगेगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं अरहम स्वरूप हूँ, तो ये न अहम होगा न बहम होगा। दरअसल ये सब हमारे अज्ञान के परिणाम हैं, और जब तक ऐसा होगा तब तक ये सब चलता ही रहेगा। आपका दूसरा सवाल, मोटिवेशन स्पीकर, पैसा लगता है उसका प्रभाव पड़ता है। वो उस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, वो पैसों का प्रभाव। समझ गए ना? जब आदमी कुछ लगाता है तो उसे लगता है हमें कुछ चाहिए। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि ठीक है, एक वर्ग है जो इस तरह के कार्यक्रमों से प्रभावित होता है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता देकर अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करते हैं। उसमें न केवल जैन अपितु बहुत से अजैन बंधु हैं। आज एक सिन्हा जी मेरे पास आए, उपस्थित है सभा में, सीआई साहब आ जाइए आगे। ये सीआई के पोस्ट पे अभी अभी रिटायर हुए, और ये उन्होंने मुझसे आके बोला, महाराज मैं कई वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, आपका कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। मेरा मानना है ये जो बाहर के लोगों के कार्यक्रम अटेंड करने के बाद परिवर्तन की बात सुनाई देती है ना, वो सुनने में आता है, होता है कोई गारंटी नहीं। क्यों? जो मोटी रकम खर्चा करके जाएगा और बाहर आके कहेगा मुझ में बदलाव नहीं, तो लोग कहेंगे तू ठगा गया। तो बदलाव हो या ना हो, बोलना तो पड़ता है मुझ में बदलाव। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा का भाव है, उसके जीवन पर साधारण बातों का भी असाधारण प्रभाव है। तो श्रद्धा जगनी चाहिए। और चलिए, मैं तो सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ, परिवर्तन हमारे वचनों से आए या पैसा लगा के आए, परिवर्तन तो आ जाए। धरती का उद्धार तो उसमें होगा। कहीं से परिवर्तन आए, कहीं से परिवर्तन आए, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि परिवर्तन हो। वो परिवर्तन जब घटित होगा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ, आपका कोटा हो गया, इनको दो। राजप्रकाश जी, वीर कुमार जी। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। जैसा दोषी जी ने कहा, ये अभी 10 दिन पहले जब मैं 52 गजा की यात्रा पर गया, तो वहाँ पर जो अनुगूंज, जो अतिशय और जो प्रभाव देखने को मिला, वो इस बात का प्रमाण है कि आपका प्रभाव और आपका आशीर्वाद उस क्षेत्र पर आज भी विद्यमान है। जय बोले बावन गजा वाले बड़े बाबा की जय।
महाराज जी, मेरा बड़ा एक व्यवहारिक प्रश्न मैं रख रहा हूं। ज्ञान और संस्कार, इन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? और वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं, जिस तरह की शिक्षा चल रही है, उसमें संस्कार का कितना महत्व है? ये मैं प्रश्न आपके साथ। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वीर कुमार जी का पूरा सुनो, उसके बाद वीर कुमार जी का करतल ध्वनि से आप सब जोरदार सम्मान करें। ये वह शख्स है जिसने 52 गजा के मसले पर रात दिन एक करके एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई, और वह सफलता केवल एक सफलता नहीं, पूरी की पूरी परंपरा की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। ये बहुत बड़ी देन। आपने जो सवाल किया, ज्ञान और संस्कार में क्या अंतर है? देखिए, अगर ज्ञान को हम शब्द ज्ञान के रूप में देखें तो ज्ञान का मतलब है सूचनाओं का संग्रह, और ज्ञान को अंतर ज्ञान के रूप में देखें तो ज्ञान का मतलब है प्रज्ञा का जागरण, विवेक या सूझबूझ की अभिव्यक्ति। अगर मनुष्य के भीतर यथार्थ ज्ञान हो गया तो उसके संस्कार बदलते हैं। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान मनुष्य के संस्कारों को पुष्ट करता है। और दूसरी तरफ जब हम ज्ञान को कागजी ज्ञान के रूप में देखकर चलते हैं तो कागजी ज्ञान कई बार हमारे लिए अभिमान का कारण भी बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ज्ञान तो बहुत दिखता है, लेकिन उनके संस्कार बिल्कुल उल्टे दिखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान उनका पेशा हो जाता है, वो उनके जीवन के परिवर्तन का आधार नहीं। तो ज्ञान को पेशा का अंग नहीं बनाना, ज्ञान को जीवन के रूपांतरण का आधार बनाना चाहिए। और ज्ञान संस्कारों से और निखरता है। मैंने जो ज्ञान पाया उसके साथ साथ संस्कार हो, पर संस्कार भी केवल परंपरागत संस्कार नहीं होना चाहिए। ज्ञान मूलक संस्कार यदि जीवन में पड़ते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। हाँ, इसमें निवेदन कर रहा हूँ दिवंगत जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान पदम तनी छावड़ा से, वे जितेंद्र जी एवं शिखर जी का सम्मान करके समाज के गौरव को संवर्धित करें। हाँ, दोषी जी पूछिए जल्दी से रानी जी। देव मुनीश्वर के चरणों में शत नमन। आप भी कर लीजिए, सम्मान कीजिए जितेंद्र जी का और शिखर जी का। आगे हम बुला लेते हैं, आइए। पदम जी के साथ शिवाजी बनाए के सब आ जाएं, शिवाजी बनाए के आ जाए। आइए, आप बोलिए, साथ साथ चलेगा। हाँ, बोलिए आप। महर्षि, आप एमपी में आए, मध्य प्रदेश में तो आपका आगमन हुआ, लेकिन जो मध्य प्रदेश की मध्य सिटी है इंदौर, उसमें आपका आगमन नहीं हुआ। और मैं सिर्फ समोशरण की तरफ से नहीं बोल रही हूँ कि मैं वहाँ की अध्यक्ष हूँ, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि पूरा इंदौर, और इंदौर में दिगंबर जैन समाज नहीं, श्वेतांबर समाज भी, समग्र जैन समाज ये इच्छुक है कि आप कब आए, वो पलक पावड़े बिछाए बैठी है। तो मेरा सवाल यही है कि ऐसा क्या करें कि वो उनकी इच्छाएं खत्म हो जाए और आपका आगमन हो। देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कुछ बकाया रहना चाहिए ताकि खाता खुला रहे। अगर अभी सब पूरा हो जाता तो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता। शायद कुछ और अच्छा होना है, इसलिए ऐसा रुका हुआ। भावना भाई, बहुत बहुत नमस्ते। हाँ, उपस्थित हो श्रीमान घेवरचंद जी नाहटा। राजप्रकाश जी। अच्छा, राजप्रकाश जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमस्ते। और तैयार रहेंगे घेवरचंद जी नाहटा, श्वेतांबर जैन समाज से, रांची से ही। नमस्ते गुरुदेव। आज एक प्रश्न अभी आया था कि आप क्या हैं। मैं आप क्या है, ये तो हमारे समझने की बातें हैं, हम अनुभव करने की बातें हैं, पर मैं उसके साथ ये आज महसूस कर रहा हूँ कि आपके सामने आने पर हम क्या हो जाते हैं। गुरुदेव, मैं कई बार आपके पास आया, कई बार आपके साथ लगातार काम किया, और कई बार हम लोग बहुत सी चिंताओं में आते हैं, कई बार बड़े हम गुस्से में भी आते हैं, कुछ बड़ी परिस्थितियों में भी आते हैं काम के बीच और बहुत सी चीज़ों में, और सोचते हैं कि गुरु के सामने आज बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। पर आपके पास आने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो बात अपने आप ही आप बोल देते हैं या निपट जाती है, और हमें हमारी बात बोलने का मौका ही नहीं मिलता। गुरुदेव, कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम इसी बहाने गुरु से बात करेंगे, दिल की बात निकलेगी, पर दिल की बात आप कह देते हैं और हम लोग संतुष्ट होकर चल जाते हैं। तो आप क्या हैं ये तो सब जगत जानता है,
पर आपके आने के पास भक्त क्या हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है गुरुदेव, इस पर आप हम ये क्या हमारी श्रद्धा आस्था और विश्वास का परिणाम है कि वास्तव में हमें कोई परिवर्तन आता है आपको देखते ही, आपको सुनते ही। आपने एक बात लिखी थी गुरुदेव पुस्तक में, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी, महावीर को मानते हो तो महावीर की सुनो। आपकी पुस्तक में मैंने पढ़ा, प्रमाण सागर जी के मानते हो तो प्रमाण सागर जी सुनो। वहाँ भी आपका मतलब मेरा समझ शेल का होगा कि महावीर सुनो नहीं, केवल कान से मत सुनो, महावीर को मानो। तो मैं भी उसी बात कहूँगा, प्रमाण सागर जी को हम मानते हैं तो प्रमाण सागर जी की सुनो, उनकी माने, उसी भावना के साथ हम आपके पास आते हैं, पर ऑटोमेटिक ये प्रभाव आ जाता है। ये किस चीज़, हमारा अच्छे कर्मों का योग है या किसी और बात का योग है, इसका स्पष्ट कर दो। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में क्या बदलाव आता है, अगर आता है तो खुशी की बात है और आना भी चाहिए। पर मैं तो एक ही बात सुना हूँ, देखा भी हूँ, अनुभव भी किया हूँ कि कमल पर सूरज की किरणें जैसे ही पड़ती है कमल खिल जाता है। सूरज की किरणें जो ही कमल पर पड़ेगी कमल खिलेगा। तो यदि किरण सूरज की है और सामने वाला कमल है तो ऐसा होना ही चाहिए और कुछ नहीं। नमस्ते महाराज जी, एक महाराज जी किरण का एक प्रश्न है। सुख आत्मा का धर्म है और धर्म का कभी विनाश नहीं होता, तो फिर इस संसारी आत्मा में दुख क्यों होता है? इसलिए दुख होता है कि वो अधर्म की तरफ चला जाता है, धर्म को भूल जाता है। आइए श्रीमान घेवरचंद जी नाहटा स्वतंत्र दिग्गज समाज से, रांची से ही। उसके पूर्व सिन्हा जी भी बोलेंगे। हाँ, सिन्हा जी पूछेंगे, बैठिए मैं बुलाता हूँ। उसके पूर्व हमारे बीच में आज जिन्होंने गुरुदेव की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए अपने कदम मिलाए हैं, अपने कदम बढ़ाए हैं, वे कदम हैं दिग्गज जन समाज रांची के अध्यक्ष श्रीमान पदम कुमार जी छावड़ा के। इन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके श्रमण अच्छा जुड़े हैं। क्या हो सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सब गुप्त है। ये जुड़े हैं गुणायतन से। आज तालियां आपकी अविरल बत्ती जन चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, संस्थापित किया है। सवाल के बाद हाँ। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज जैन समाज करोड़ों की संख्या से 40-45 लाख में आ गया है और हर साल घटते ही जा रही है। क्या जैन धर्म समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है? नंबर 2, जैन समाज सीमित रहते हुए भी हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन जब भी धर्म पर, मंदिरों पर, समाज पर या खुद पर कोई संकट आता है तो हम कायर और कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? देखिए, बात सही है, जैन समाज दिनों दिन घट रही है। और आपने जो कहा है, क्या जैन समाज समाप्ति की ओर बढ़ रही है? मैं ऐसा शब्द तो नहीं कहूँगा कि जैन समाज समाप्ति की ओर बढ़ रही है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जैन समाज के सीमित होने के लक्षण दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमें इस पर बहुत जागरूक होना चाहिए और हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए जिससे जैन समाज की वृद्धि हो। क्योंकि जब तक धर्मी है तभी तक धर्म है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कहाँ होगा? हर जैन को इसे अपने स्तर पर सोचना चाहिए और जैनत्व की वृद्धि के लिए जो भी संभव उपाय है वो किए जाने चाहिए। आपका दूसरा सवाल कि हर क्षेत्र में आगे होने के बाद भी मौके पर सब पिछड़ क्यों जाते हैं? इसलिए कि जैन लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना खुले तराजू में मेंढकों को तोड़ने जैसा होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। कि कई बार ये जो हमारा बुद्धिवाद है वो हमें उलझा देता है। लेकिन कई बार दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ है, जब संलेखना संथारा के ऊपर एक आपत्ति समाज के बीच आई, एक आवाज़ में पूरी समाज ने जैसे एकता और एकजुटता का परिचय दिया। पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों ने प्रदर्शन किया और समाज में एक सकारात्मक वातावरण बना। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने बाद में हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी। तो इस बात का प्रमाण भी है कि यदि ठीक रीति से समाज को कोई मार्गदर्शन दे तो आज भी समाज एकजुट होने को तैयार है, बशर्ते लोग निश्चल भाव से समाज को आगे बढ़ाने का मन रखे, अपनी राजनीति भुनाने का प्रयत्न न करें। गुरुदेव का
इस विषय पर कुछ ज़्यादा होना चाहिए कि हम इतने कायर और कमज़ोर नहीं बने, अभी इतना हर ही जगह ठीक हम है। लड़ करके अभी इतना ही समय ठीक है। अभाव है सर। आगे चलिए। हाँ बोलो। तो मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इस परिवार का जिन्होंने अपने कदम मिलाए हैं गुणायतन से, अपने आप को जोड़ा है गुणायतन से। ऐसे परिवार श्रीमान पदम कुमार जी, शकुंतला जी छावड़ा, श्रीमान प्रवीण जी, स्मिता जी, सिद्ध जी, रचित जी छावड़ा परिवार रांची। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और ये हम अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के श्रीमान संरक्षक श्रीमान विमल जी, सरिता जी शोगानी एवं श्रीमती रेखा जी, पदम जी पांड्या, श्रीमती संरक्षक गुणायतन। साथ में आएंगी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन रांची। ये सब आए और इनका आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इन बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके। हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बारंबार प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं गुणायतन की ओर से। इनके उत्साह को निरंतर वृद्धिंगत होता रहे, इस भाव के साथ सम्मान कर रहे हैं गुणायतन श्रीमती संरक्षक श्रीमान विमल जी, सरिता जी शोगानी, ट्रस्टी श्रीमती संरक्षक गुणायतन, श्रीमती रेखा जी, पदम जी पांड्या, श्रीमती संरक्षक गुणायतन और चंद्रिका जी पाटनी। तालियां बजाते रहिए आप। और तैयार रहेंगे सिन्हा जी, सेवानिवृत्त सीआई, अपने प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। दुपट्टा सबको पटा दीजिए, सबको उठाएं, माला दुपट्टा दीजिए। हाँ आप बोलिए, प्रश्न कीजिए आप। सिन्हा जी प्रश्न कीजिए, यहाँ दे दो, सबको पहनाओ। यहाँ सम्मान होता रहेगा, आप प्रश्न करिए, बोलिए आप। तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा जी, पदम जी पांड्या, श्रीमती संरक्षक गुणायतन रांची, तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ। बच्चों को भी करो। हाँ। बच्चों को सम्मान कीजिए सबको। बोलिए आप बोलिए। जी, मुनिश्री के चरणों में सत सत नमन। मैं मुनिश्री से एक छोटा सा अनुरोध ये जानना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा संसार में सर्वोपरि है, तो गुरु की स्मृति हमारे मानस पटल पर बनी रहे सदैव, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है शेखर चंद जी ने। पहले तो मैं पदम जी से बोलता हूँ, ये अभी जुड़े हैं, जुड़ना तो बहुत दिन से था इनको, और बार बार मेरे पास आके कहते थे कि मुझे ट्रस्टी बनना है। मैं इनको कहता था तुम्हें ट्रस्टी में बनाऊंगा ही नहीं, और आज भी ये ट्रस्टी बने नहीं हैं, ये जुड़े हैं, और इनका जुड़ जाना भी अपने आप में बहुत मायना रखता है। चलिए, जब से हमारे यहाँ आना हुआ उसी दिन से इनका मन था, आज ये शुभ संयोग हुआ है। अब पदम भाई से मैं कहूँगा, जुड़ तो गए हो, अब जुटना भी है, और जुट जाओ ताकि एक पर एक 11 बनते जाए। अब मैं शेखर जी सिन्हा के सवाल पर आता हूँ कि गुरु इस लोक में सर्वोत्तम है, और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा कैसे बनाए रखें, यही पूछा ना? सदैव कैसी बनी रहे। देखिए, गुरु को एक व्यक्ति की तरह देखने की जगह गुरु को परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में देखना शुरू कर दो। आपकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जो गुरु को एक व्यक्ति की भांति देखते हैं, उनका समय काल परिस्थिति के अनुरूप श्रद्धान डगमगाता है। लेकिन जिनको ये दिखता है कि नहीं, गुरु गुरु नहीं, ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी इनका ऊंचा स्थान है। मैं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें गुरु का वरद हस्त प्राप्त हुआ है, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा कभी नहीं डगमगाती, बढ़ते रहे। नमस्ते। उपस्थित हूँ श्रीमती रेखा जी, पदम जी पांड्या, श्रीमती संरक्षक गुणायतन रांची से। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी, गुरुदेव के विमल जी शोगानी, श्रीमती संरक्षक गुणायतन रांची। इंद्रिय निग्रह का मूल मंत्र अपने आवेशों को, मतलब अपने को आवेशों से बचाना है। तो जब हमें अपनी इंद्रियों को संयत करना है, तो क्या हमें अपने मनोवेगों पर सदैव दृष्टि रखना आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इंद्रियों को संयत करने के लिए मनोवेगों को संयत करना जरूरी है, बिल्कुल। एक बार गुरुदेव से, अमरकंटक में गुरुदेव थे, 1994 की बात है, मैं उन दिनों गुरु चरणों में ही था। रामकृष्ण परमहंस मिशन के
40 सन्यासीगण गुरु चरणों में आए थे। बहुत अच्छी तत्व चर्चा चल रही। चर्चा में उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय का उपाय क्या है? गुरुदेव ने कहा बहुत सरल है। बोला क्या है? बोले कुछ नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। सबने कहा गुरुदेव इंद्रिय का काम तो इंद्रिय से करते। बोले नहीं, आप इंद्रिय का काम इंद्रिय से नहीं करते। आँख का काम है देखना, देखो कोई दिक्कत नहीं। कान का काम सुनना है, सुनो। जीभ का काम चखना है, चखो। नाक का काम गंध लेना है, लो। स्पर्श इंद्रिय का काम स्पर्श करना है, स्पर्श करो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? बोले मन जुड़ जाता है, और जब मन जुड़ता है तो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते हैं जो हमारे लिए बेचैन करता है, परेशान करता है। तो गुरुदेव ने कहा केवल इंद्रिय से करो, मन से मत करो, मन न जुड़ने दो। लोगों को समझ में आ गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। इंद्रिय के संवेगों को नियंत्रित करने के लिए मन के वेग को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और मन के आवेग को नियंत्रित करने के लिए अंतर में विवेक जगाना परमावश्यक है। उपस्थित हों श्रीमती सरिता जी, विमल जी शोगानी, स्वामी संरक्षक गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती साधना जी बजात्या, एकता जी बजात्या के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या स्वार्थी होना अच्छा है? क्या संबंध का आधार स्वार्थ है या प्रेम? स्वार्थी होना अच्छा है, संबंध का आधार स्वार्थ है या प्रेम? कौन स्वार्थी को अच्छा मानता? लेकिन हम देखते हैं संबंधों में लोगों को जब तक उनकी स्वार्थ की पूर्ति होते रहती है प्रेम दिखता है, और जब स्वार्थ टकराने लगता है तो स्वार्थ नजर आ जाता है। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने संबंधों का भी परीक्षण करें। हम जिस प्रेम पूर्ण संबंध की बात करते हैं, अपने अंतर में झांक कर देखें कि मेरे भीतर वह प्रेम है या नहीं। प्रेम उभय पक्ष से होता है। संबंध यथातथा प्रेम पूर्ण ही होने चाहिए, और वह तभी होगा जब हम अपेक्षा मुक्त होकर जीवन जिए। आइए श्रीमती साधना जी बजात्या एकता जी के साथ, और तैयार रहें श्रीमान राजेश जी जैन पुणे। दोनों महाराज जी के चरणों में पावन चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कई व्यक्ति महाराज श्री ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म में और भगवान में तो श्रद्धान होता है, पर धार्मिक क्रियाओं में नहीं। वे मंदिर आते हैं, माला भी फेरते हैं, पर पूजा अभिषेक विधान करने बोलो तो रुचि नहीं रखते। तो उनके में कैसे परिवर्तन लाएं, कैसे समझाएं? देखिए, ऐसे लोगों को समझाने की जगह पहले खुद को समझा लेना चाहिए। पहली बात, कम से कम मंदिर आ रहा है, माला जाप कर रहा है, ये कम नहीं है। हर व्यक्ति की रुचि अनुरूप ही प्रवृत्ति होती है। प्रायः बहुत लोगों की शिकायत होती कि हमारे परिवार में लोग पूरी तरह धार्मिक क्रियाएं नहीं करते हैं, और स्वाभाविक भी कई लोगों को बहुत दुख होता। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी बहुत परेशान थी। उनके पति समाज के प्रमुखों में थे, मंदिर अगर आते थे पर पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। वो बहुत दुखी होकर आई और उन्होंने मुझसे सवाल किया। वहाँ एक बड़ा विधान होना था, तो आकर के उन्होंने सवाल किया कि महाराज जी, पति का समाज में प्रमुख होना पुण्य है या पाप? मैंने पूछा क्या बोल रही? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरी जितनी सहेलियां हैं सब अपने पति के साथ विधान में बैठ रही है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही। मेरी भी इच्छा होती है, आपके सानिध्य में विधान हो रहा है, आज तक मैं नहीं बैठ पाई, जोड़े से बैठ जाऊं। आज सब तरह से समर्थ हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ, बोलते तुझे बैठना बैठ जा, मेरे को फुर्सत नहीं, मेरे साथ बहुत काम है, बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि मेरे पति समाज के प्रमुख होने की जगह एक साधारण व्यक्ति होते तो ज़्यादा अच्छा है। समाज के प्रमुख की पत्नी होना मेरे पापोदय का निमित्त बन गया है। उन्होंने बोला, मैंने कहा ठहरो, अभी तुम्हारा पुण्योदय ले आता हूँ। मैंने उन लोगों को बुलाया, हमने पूछा भैया क्या बात है? बोले महाराज जी, अगर हम सब लोग पूजा में बैठ जाएंगे
तो व्यवस्था कौन बनाएगा? फिर तो कोई पूजा नहीं कर पाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं एक व्यवस्था बनाता। बोले क्या करो? बोले तुम सब पूजा में बैठो। बोले व्यवस्था कौन बनाएगा? बोले बन जाएगी। बोले कैसे बनेगा? बोले तुम्हारी इंद्रानी फिक्स होगी, इंद्र चलता फिरता रहेगा, बैठेगा, मौका आएगा तो अर्घ्य भी चढ़ा लेगा और पूजा भी कर लेगा। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, लोग विधान में शामिल हुए और उसमें ऐसा रस जग गया कि उन्होंने पूरी पूजा बड़े आनंद के साथ संपन्न की। अब मैं आपके संदर्भ में आता हूँ। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कम कर रहा है तो उसके पीछे पड़ना बंद कीजिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे वो उतना दूर भागेगा और इसके पीछे कई बार संक्लेश भी हो जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती। तो उससे बचिए, उसको टालिए और ये सोचिए कि चलो कम से कम धर्म नहीं कर रहा है, अधर्म तो नहीं कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात। मुझे तो नहीं रोक रहा, यही बहुत बड़ी बात। फिर ऐसे व्यक्ति की रुचि जगने की प्रतीक्षा कीजिए। अगर एक बार रुचि जग जाए तो हो सकता है सामने वाला आपसे भी आगे निकल जाए, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। तो रुचि जगानी चाहिए। एक दो बार प्रेरणा दो, बार बार मत कहो। अगर सामने वाले के मन में नहीं रखता मत करो। मैं आपको एक उदाहरण देता। एक प्रोफेसर दंपति थे, पत्नी धार्मिक, पति साइकोलॉजी का प्रोफेसर। वो अपनी पत्नी को मंदिर छोड़ने आता था, बाहर बैठा रहता था, भगवान को ढोक लगाने नहीं आता। रोज पत्नी को वही छोड़ने आए और खुद अंदर नहीं आए। एक दिन मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, क्या बात है, आपके श्रीमान नहीं आते? बोले महाराज बाहर बैठे। बोले अंदर नहीं आते? बोले नहीं महाराज जी, उनकी सीमा यही है, बोलते हैं मैं अपने जैसा गंदा आदमी को भगवान के पास नहीं ले जाना चाहता। तुम्हारा काम तुम करो, मैं इस लायक जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन भगवान के पास जाऊँ। हम बोले आप कुछ बोलती नहीं? बोले क्या बोलना महाराज जी, कम से कम इतना तो वो करते हैं कि हमें मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं। मैं मानती हूँ उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है। समझदारी की भाषा का आप परिणाम देखिए। मैं मानती हूँ कि उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, अन्यथा मुझे भी क्यों लाते? महाराज जी उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर क्यों करूँ? हमने कहा बहुत सही आपने कदम उठाया। फिर कुछ दिन बाद संयोग से उनका एक मित्र मेरे पास ले आया, बातचीत हुई, मैंने थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया। उनके मन में ये था कि हम लोग इतना पाप करते हैं और भगवान के पास जाकर दर्शन करें और भक्ति करने की बात करें तो हम उस लायक है कहाँ? भगवान के दर्शन करते हैं और बाहर आके पाप करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, इसलिए मत जाओ कि हम बाहर जाके पाप करें। भगवान के पास दर्शन करने के बाद इसलिए जाओ कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि मेरा पाप कम हो सके। उनको बात बैठी है। बोले एक प्रार्थना तो कर सकते हो, आप तो मनोविज्ञान के प्राध्यापक हो, चीज़ों को समझते। उन्हें बात जची और ऐसा परिवर्तन आया। ये लगभग 8 वर्ष पुरानी बात है। आज दोनों पति पत्नी नित्य पूजन करते हैं। बदलाव, तो बदलाव सहज आता है, जबरदस्ती नहीं। इतना ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित हूँ गुरु चंद्री श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से। तैयार हैं श्रीमती साधना जी एकता जी बजात्या। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैंने आज एक उक्ति पढ़ी कि यदि आपका कोई विरोधी नहीं है, इसका मतलब आप उस समय खामोश रहे जब आपका सत्य बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गुरुदेव इसके विपरीत दूसरा पक्ष है जो हम कॉर्पोरेट में भी जो बात की जाती है कि हमें पारस्परिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशन बना के रखने हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल या सामाजिक व्यवहार, जिसके अंदर हमारे को खुलकर अपना पक्ष रखना है और किन परिस्थितियों में हमें पारस्परिक संबंधों को महत्व देना है? आपके सवाल का सार है कहाँ हमें खामोश रहना चाहिए और कहाँ खुलकर बोलना चाहिए। अगर व्यवहारिक धरातल पर बात करूं तो मैं कहूँगा जहाँ उलझने की संभावना हो वहाँ खामोश रहना चाहिए। जहाँ उलझने की संभावना हो वहाँ खामोश रहना चाहिए और जहाँ किसी को सुलझाने का प्रसंग हो खुलकर बोलना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं।
जहाँ उलझने की संभावना वहाँ खुलकर बोलते हैं, और जहाँ सुलझाने का प्रसंग हो वहाँ मौन धर लेते हैं। तो दोनों साइड से मामला उलझा रहता है। हमें उलझना नहीं है, सुलझना है, सुलझाना है। ये प्रक्रिया सतत बना करके चलना है ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। कल आप सब लोगों ने, आज प्रातःकाल सभी लोगों ने भावना योग का लाभ लिया, बहुत अच्छे से लाभ लिया। और कल फिर प्रातःकाल 5 बजे से भावना योग उसी स्थान पर होगा जहां आज हुआ। आप सब उसका उसी उत्साह के साथ लाभ लेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना अमृत प्रभु सागर जी महाराज की।